हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग इतिहास के 675 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम इससे संबंधित क्विज़ करेंगे। अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, क्या हमारी तैयारी परीक्षा लायक हो गई है। तो पहले हम कुछ दिनों उस तरीके से करेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ हो गई है, उसके बाद फिर हम आपसे क्विज़ करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? इसका आंसर है 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? इसका आंसर है बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? आंसर है कारुवाकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? इसका आंसर है मौर्य वंश। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका आंसर है अशोक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है अर्थशास्त्र। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? आंसर है पेशावर। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बयाना, जो कि भरतपुर में है। देखिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 ऑप्शंस नहीं दिए। तो बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपना बेस बना रहे हैं। जब हमारा बेस बन जाएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर सटीक याद हो, आपको 4 ऑप्शन की ज़रूरत ही ना हो। बाकी जब हम क्विज़ करवाएंगे तो वहाँ पर हम आपको 4 ऑप्शन देंगे ताकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम की फीलिंग आए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? इसका उत्तर है नेतुनजेरल आदन ने। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया? इसका उत्तर है बड़ौदा के महाराज ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है विष्णुवर्धन। महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है पावापुरी। नेक्स्ट है, किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर है तांबा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? उत्तर है यजुर्वेद। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर है संत कवि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था? उत्तर है सूरजमल। किस बौद्धिक संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? उत्तर है चतुर्थ। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महात्मा गांधी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदमांडपुर या ओहिंद। अगला है, मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अम्बरम का अर्थ क्या हुआ करता था? जिसका उत्तर है जागीर। अशोक ने कलिंग पर
कब आक्रमण किया था? 260 ईसा पूर्व में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो यह पूरा संकलन है अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का। अगर आप इन सारे सवालों की तैयारी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आगामी किसी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा की तैयारी के लिए आप बहुत कुछ तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण का। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु। जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलीगुड़ शास्प। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अगला प्रश्न है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका उत्तर है कनिष्क। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबालोपनिषद से। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? कयास। मोहनजोदारो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? इंडिया टुडे। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतया शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ए हो ह्यूम। हड़प्पा की सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थीं? मिट्टी से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन। विष्णु के 10 अवतारों में की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? मैग्नेथिस ने। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? रॉल्फ फ्रिंच। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? वज्रयान। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलूवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बिंबिसार एवं जेत कुमार ने।
सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल बेरूनी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? 1883 ईस्वी में। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? आगम। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मलबारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधर्मन को। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? सलावती। दीवाने मुफ्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जयदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? जहाज महल। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. सेन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेन सांग का स्मारक। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? माहम अनग्गा महामंगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? अबिसिनिया। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिनांडर। पाणिनि ने के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणय या अगल रसोई ने किससे युद्ध किया था? सिकंदर। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? देवी। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद।
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मिनदेई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दास राज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुणी। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? बराबर पहाड़ी। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेखन निम्न में से कौन सा था? 7वां। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। भूमि दान का प्रथम उल्लेख कब मिला? सातवाहनों के समय में। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कंडव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंशों के शासकों ने दुगना करवाया? शुंग। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यवन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। वैदिक नदी कुबा, जिसे काबुल नदी भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार यानी कि लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितत्सा का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? पोरस एवं सिकंदर के मध्य। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पगुप्त ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोध गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने पर। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? प्रयाग। हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। सारनाथ के घमेघ स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय। ऋग्वैदिक युगीन नदी परुणी का महत्व क्यों है? दास राज्य युद्ध के कारण। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? कपास। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? 275 और 170। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद्ध। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया? गौड़ के राजा शशांक। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गत है?
मुंडोक उपनिषद से। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? गंगा के उत्तरी मैदान में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में से किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? संन्यास। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? व्यापारी वर्ग। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया? गले का हार। अथर्ववेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? भगवत गीता। तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वे किस तत्व की तमिल देवी थी? युद्ध और विजय। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया। उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जमींदार गोकुल सिंह। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के किस संस्थापक किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? सैंधव सभ्यता से। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? रामचंद्र विद्यावागीश। वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है? अमोघ वर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? जहांगीर। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। महाभारत में माद्री देव की भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? पति के साथ सती होने के संदर्भ में। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुब्बा, काबुल तथा क्रम जिसे कुर्रम। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से।
यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणद। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफेरस। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फाइसिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? कुषाणों ने। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? वसुबंधु। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाणों का। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूतिवर्धन ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या बनवासी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कणगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? शेन गुट्टूवन। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधित कथन में कौन सा असत्य है? पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। टीपू सुल्तान ने किसे क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत के धन निष्कासन की नीति। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने के संकेत मिल चुके हैं? 9। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? स्मृतियाँ। भारतीय इतिहास में सूरकोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? नागपुर। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। बहुत बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सांड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? नगर नियोजन। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसने 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इंद्र। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। धर्मट युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी? महामंगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को
इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था बंदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या की? वीर सिंह बुंदेला ने। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ। यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? राजाराम। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब। राजपूताना को निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आर्यभट्ट। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? भोज। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया? महेंद्र गुप्त। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपाधि निम्न में से कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? मोपला। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुतकोतड़ा। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपना शरीर का त्याग किया? श्रवण बेलगोला। किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? उर। किस मंत्री को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कट उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? बौद्धों का। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगुकक्ष नंदीपुर शाखा, माहेपुर मेदंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलमसूदी। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले दक्षिण की पहली शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमसेन प्रथम। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने का विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? मत्स्य पुराण। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। मोहेंजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो बैक्ट्रियन ने।
अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? उड़ीसा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है? मालविकाग्निमित्रम। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? परांतक प्रथम ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? घोड़े से गिरकर। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? औरंगजेब। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयचंद्र। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? विजामुल मुल्क जुनैदी। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया? कड़ा में। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? चंपारण। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? लाला लाजपत राय। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौरा चौरी नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? गेहूं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? गाय। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? नवपाषाण काल। आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? पावापुरी। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह सूरी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। राष्ट्रीय चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? 4। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर
1949 भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? राजस्थान में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? शक संबंध। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला हार्डिंग। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? हार्डिंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम अली गुलशाफ था? अलाउद्दीन खिलजी। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? कबीर। वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को दी गामा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? नुसरत शाह। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? उपनयन। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामानंद। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया था वह था पशु चोरी। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? लाला लाजपत राय। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। दिंडीगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? खानदेश। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? बाबर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कश्मीर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? लोहार वंश। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मैक्सथनीज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। चोल काल में कडिमे का अर्थ क्या था? भूराजस्व या लगान। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? द्वितीय गुजरात अभियान को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? नक्कारा। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 ईस्वी में। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? अहमद यादगार ने। जहांगीर ने किसके द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवाई? वीर सिंह देव द्वारा। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगें क्या थी? कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर सिंह। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? आगरा। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जहान आरा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया? बालाजी विश्वनाथ। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? अर्काट। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो। वह ब्रिटिश सेनापति था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया। मेजर एडम्स। द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1784 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? होम रूल लीग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 लखनऊ में।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? अजमल खां। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोलकपियर ने तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें वर्णित विषय था तमिल व्याकरण। 1908 ईस्वी में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य था तिलक के कारावास का विरोध। संगमकालीन साहित्य में को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका संबंध किस विषय से था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी। मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो भारत में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप। निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल। दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? आलवार संतों ने। हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवत। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल फजल। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव प्रथम। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? महाबलीपुरम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? गुप्त काल। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? बाण भट्ट।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एक्सला चैपल की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन था? पुहार। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? यशोवर्मन। दिल्ली का तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? राज्य के सभी अधिकारियों को। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई? सूरजमल। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कम कीमत पर गल्ला वसूली। किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? मद्रास लेबर यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? मूर्ति पूजा। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया? 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने कायद ए आज़म की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी? अब्दुल फजल। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? काशार्पण। मुद्रिश किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? गुप्त। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? चिकित्सा विज्ञान से। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? धन का निकास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 1850 ईस्वी में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। किस सुख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने। फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पाटिल ने।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? सौराष्ट्र में। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम भोजक। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोट्स। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? मुंडीगांव, सुरतोगोई, देहमोरासी, घुंडई। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सिरिल रेडक्लिफ। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवानामप्रिय। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? गंधर्व विवाह। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मैक्सथनीज। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भीखाजी रुस्तम कामा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947। 1917 के ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती करने वालों से। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है?
हुमायूं का मकबरा। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई थी? 1888 ईस्वी में। भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? R.C. दत्त। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ? कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई थी? अगस्त प्रस्ताव। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के पश्चात। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। मराठों से पूर्व गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? मलिक अंबर। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पूर्ण अधीन हो गया था? बसीन की संधि। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान एवं उच्छ। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे किसकी उदारता के कारण लाल बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, ठीक है। इसमें कई सवालों की बार बार पुनरावृत्ति भी हुई है, वह उन्हीं सवालों को बार बार रिपीट किया गया है जो कई बार पूछे गए हैं, ताकि रिवीजन में भी आपसे वो बार बार पूछे जाएं तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएं। यह संकलन जितने यहाँ हमने सवाल किए हैं, अच्छी खासी मात्रा में ये सवाल है। अगर आप ये सवाल सब अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपने इतिहास की तैयारी काफ़ी मजबूत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल निधि सफारी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल निधि सफारी ऑन YouTube। थैंक यू।